स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारी रीड की क्लास है क्लास 6, ठीक है। और आज हमने जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो भी मैंने आप लोगों को बताया, वो कौन सा है? इवेंट हैंडलिंग, ठीक है। तो अभी आप लोग चैट जीपीटी भी कर रहे थे, तो आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? पढ़ के बताएं ज़रा, कितना समझ में आया, कितना आप लोगों ने देखा। अच्छा भाई, इसकी मैं कमांड लिख लेती हूँ। क्या लिखे होते हैं? npm create वाइट @latest, और इसी फोल्डर में चाहिए तो स्पेस डॉट। और उसके बाद हमें जाना है रेक पर, हमने सेलेक्ट करनी है जावास्क्रिप्ट और इसको बाय डिफॉल्ट नो ही, उसको यस ही, और ये स्टार्ट हो गया प्रोजेक्ट हमारा। जल्दी सारा कचरा वगैरह साफ कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब जो CSS वगैरह नहीं चाहिए होती उसको हटा देते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट रनिंग में है, चल भी रहा है, ठीक है। और ये जो फजूल चीज़ें खुली हुई हैं, प्रीवियस चीज़ें, उसको मैं बंद कर दूँ। अच्छा भी करते क्या, हम सबसे पहले SRC के फोल्डर में जाकर app.jsx, इसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक यूज़ करना चाह रहे होते हैं तो आप इसका सारा कोड हटाकर अपना लिख देते हैं इस तरह से। और आपको CSS जो है यहाँ से हट गई है, और आपको एक जगह ये भी नहीं चाहिए होती तो ये भी हटा देते हैं आप, सिंपल। और यहाँ पे उप्स, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, ठीक है। और सिंपल यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखकर हम देख लेते हैं कि ये में से क्या प्रेस हुआ था, ओके, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं हम। आज हम पढ़ रहे हैं क्या? इवेंट हैंडलिंग, सही। अच्छा ये मेन में क्या आ रहा है? यहाँ पे के लिख देता, पता नहीं क्या टाइप करें, वेल। अच्छा जाकर हम देखें तो सिंपल सारी चीज़ हट चुकी है, और सिंपल हमने एक हेडिंग लिखी है, वो शो हो रहा है। अच्छा तो बात कर रहे थे हम इवेंट हैंडलिंग की। तो इवेंट्स हम लोगों ने पढ़ा है जावास्क्रिप्ट में, इवेंट्स के चैप्टर थे हमारे ना, उसमें ऑन क्लिक था, ऑन माउस ओवर था, ऑन माउस आउट था, काफ़ी सारे हमने देखे। तो इवेंट्स होते क्या हैं? उसको क्लिक करना, हाँ सही, यूज़र क्लिक कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, उसके रिस्पॉन्स में आप लोगों ने उसको कुछ रिस्पॉन्ड देना है, तो आप क्या कर रहे थे? इवेंट्स यूज़ कर रहे हो। जैसे वो क्लिक कर रहे हैं तो आप उसको कोई अलर्ट दिखा रहे हो, ठीक है। वो कोई बटन सबमिट कर रहा है तो आपने उसको कह दिया थैंक्स फॉर सबमिटिंग। इस तरह से हमने देखे। तो आप वो रिएक्ट में भी कर सकते हो। जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक बटन है, ठीक है, और उसमें लिखा हुआ है लेट्स सपोज क्लिक मी, ठीक है, सिंपल इस तरह से लिखा हुआ है। अच्छा बटन आ गया इस तरह से। अब मैं चाह रही हूँ इसके ऊपर हम जब क्लिक करें ना तो एक हमारे पास, अच्छा इसमें अलर्ट वगैरह नहीं चलेंगे, हम कुछ ऐसा करते हैं, ये चलो चला लेते हैं, ब्राउजर में चल जाएगा, ठीक है। हम इस पर क्लिक करने के बाद एक अलर्ट आना चाहिए हमारे पास, उसके अंदर लिखा होना चाहिए हेलो, ठीक है। इसके क्लिक होने पर फंक्शन चलना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो हमें पता है कि हम इसको चलाएंगे कैसे, कि हमें एक एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। अब जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि ऑन क्लिक आप स्मॉल में लिखते हो, कैपिटल में लिखते हो, चल जाता है, लेकिन इसके एट्रीब्यूट्स है वो स्ट्रिक्टली क्या फॉलो कर रहे होते हैं? कैमल केस। तो अगर आपको ऑन क्लिक लिखना है तो फिर आपको इस तरह लिखना पड़ेगा ऑन क्लिक, ठीक है। और देखो इसने कर्ली ब्रैकेट्स पहले ही खोल दिए कि इसमें आप कोई जावास्क्रिप्ट लिखोगे। अच्छा हम क्या करते हैं, इसके अंदर कोई फंक्शन पास करना चाह रहे हैं तो हम फंक्शन को ऊपर भी बनाकर रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा अगर मैं एरो फंक्शन बनाना चाह रही हूँ तो कॉन्स करके मैंने लिख दिया और चलो ग्रीटिंग लिख दिया हमने, ठीक है। ये सिंटेक्स आप लोगों को मालूम है, इससे आप लोग आशना है, ठीक है। और सिंपल हम एक अलर्ट चला देंगे इसके और कहेंगे कि हेलो यूज़र, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि ये मैंने फंक्शन एक बनाकर रख दिया है जिसमें क्या है, एक अलर्ट होता है, उसमें क्या लिखा हुआ होता है? हेलो यूज़र। अब इसको यहाँ पर हम पास कर देते हैं ग्रीटिंग। अच्छा फंक्शन को सिर्फ उसका नेम पास किया, रेफरेंस पास किया, उसको कॉल नहीं किया, क्योंकि कॉल करेंगे ना तो वो डायरेक्ट चल जाएगा। हम कब चाह रहे हैं कि जब ये क्लिक हो ना, तो जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो हम जाकर देखें ज़रा, हमने क्लिक किया तो देखें चल गया, ठीक है, क्योंकि ब्राउजर में चल रही है अभी आपकी जावास्क्रिप्ट, तो चल जाएगा। अलर्ट ये चल गया, क्या लिखा हुआ है? हेलो यूज़र, ठीक है। तो सिंपल है, सिर्फ हमने क्या किया, ऑन क्लिक को कैमल केस में रखा है और कर्ली ब्रैकेट्स में सिंपल फंक्शन का नेम पास कर दिया। आप लोग चाहे तो डायरेक्ट फंक्शन यहाँ पर भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर भी आप लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। आप लोग चाहे तो इस तरह से एरो फंक्शन का जो सिंटेक्स है आपने इस तरह बनाया और यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया कि अलर्ट के अंदर आप क्या शो करवाना चाह रहे थे, हेलो हाय, जो भी आपको शो करवाना है आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो ये डायरेक्ट भी चल जाएगा, तो देखो हेलो चल गया। अब क्योंकि मैंने डायरेक्ट पास किया ना, ये वाला चला है, ऑब्वियसली मैंने फंक्शन का नेम नहीं पास किया तो वो नहीं चलेगा, वो आपको दिख भी रहा है कि वो डल सा हो गया है, उसको यूज़ नहीं किया जा रहा, ठीक है। इस तरह भी पास कर सकते हैं और कोई फंक्शन बनाकर इस तरह भी पास कर सकते हैं। अच्छा पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों को याद होंगे ना, कि अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे हेलो जो भी यूज़र का नाम है वो पास करना चाह रही हूँ, तो यहाँ से आप पास कर सकते हैं क्या क्या पास कर सकते हैं? आर्ग्यूमेंट पास कर
कर सकते हैं ना, जैसे अगर प्रीवियस जाए फंक्शन कॉलिंग पे जाएं, क्योंकि ये तो मैंने डायरेक्ट लिखा है यहाँ, ठीक है। तो फंक्शन कॉलिंग हम कैसे पास करेंगे बताएं, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर। अगर मैं चाह रही हूँ यूज़र का नाम यहाँ पे आना चाहिए, यूज़र, और यहाँ पे लिख दिया नेम, ठीक है। और इसको हम सिंपल कॉन्केटिनेशन से बचने के लिए, प्लस वगैरह से बचने के लिए क्या यूज़ करें, क्या बोलते हैं इसको, टेम्पलेट रिटर्स, ठीक है। तो हमने कह दिया हेलो, और जो भी यूज़र का नेम आएगा वो इसमें आ जाएगा, यूज़र नेम, ठीक है। अब यहाँ से कैसे पास करना है, इस तरह से ना, ठीक है। अच्छा भाई इसमें देखते हैं क्या होगा कि हमने पास कर दिया, इसमें चलो मैंने अपने नाम पास कर दिया, ठीक है। क्या लगता है सही चल जाएगा, क्योंकि अब मुझे इसको क्या पास करने के लिए, आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए इसको ये ब्रैकेट्स लगाने पड़े, मतलब कॉल करना पड़ा इसको। अब देख रहे हैं जरा हम इसको, तो अब देखिए ये क्या हो रहा है कि ये तो फौरन से चल रहा है ना, ये फौरन से चल रहा है ना, कि मैं चाह रही थी कि आर्ग्यूमेंट पास हो और चलना कब चाहिए, जब बुक क्लिक हो। अब मैं देखिए इस प्रोजेक्ट को मैं बंद भी कर रही हूँ जरा, इसको प्रोजेक्ट को मैंने बंद किया, ओप्स ये वाले नहीं चलानी, वाली चलानी, ठीक है। npm रन टैब, प्रोजेक्ट तो बना, मैं क्यों दोबारा बनाऊंगी भाई, मैंने प्रोजेक्ट दोबारा चलाना चाह रही हूँ। प्रोजेक्ट दोबारा चलाया हम लोगों ने, देखो फौरन से चल गया, फौरन से चल गया नहीं कि अब देखिए मैंने इसको ज़रा रिफ्रेश किया तो ये फ़ौरन चल जा रहा है। मैं तो चाह रही थी कि क्या हो कि जब हम क्लिक करें ना, जब ही चलना चाहिए। तो अब हम क्या करें इसको सेट करने के लिए कि हमें ये आर्ग्यूमेंट पैरामीटर भी पास करना है, और हम चाह रहे हैं कि जब ये क्लिक करें जब ही इसको चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम फ़ौरन डायरेक्ट इस तरह से फंक्शन लिख देते ना तो ये चल जाता है। तो क्या करें इससे बचने के लिए, क्या दिमाग में आ रहा है, क्या कर सकते हैं। सही है, इस तरह से होता है, मैं फंक्शन का पैरामीटर आर्गुमेंट पास करती हूँ, लेकिन यहाँ पे ये कॉल हो रहा है, और कॉल होने की वजह से डायरेक्ट चल जाता है। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया, डायरेक्ट चल गया, लेकिन मैं तो चाह रही हूँ कि इसके अंदर जब जाना चाहिए जब क्लिक हो, और जब यूज़र का नेम जो पास करें वो दिखना चाहिए। तो क्या करें हम इसका, एक बात तो होता है कि हमें इसको इस तरह से नहीं पास करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये आप जब क्लिक करेंगे ना जब भी आपका फंक्शन चलेगा, ठीक है। अच्छा अभी कोई एरर आ रहा हो क्योंकि मैंने इसमें पास नहीं किया, क्लिक किया, अभी कुछ भी नहीं जा रहा, यूज़र नेम कुछ मैंने इसको पास ही नहीं किया ना, ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब खाली खाली तो ऑब्जेक्ट शो कर रहा है, मतलब इसको कुछ मिल नहीं रहा, ठीक है। तो हम क्या करें, जावास्क्रिप्ट बताएं, जावास्क्रिप्ट पढ़ी आप लोगों ने, क्या करना चाहिए हमें। देखो एक तो हमें ये पास तो इस तरह करना चाहिए क्योंकि कॉल करेंगे डायरेक्ट हो जाएगा। अब चलो ये सही है, ये तरीका हमने सही कर लिया। अब इसमें क्योंकि हम इसमें अब कैसे पास करें आर्गुमेंट और पैरामीटर के थ्रू, कैसे पास करें, क्या करना चाहिए, सोचो सोचो सोचो, क्या करना चाहिए। हाँ प्रॉप्स तो होते हैं ना कि पेरेंट टू चाइल्ड आपने कंपोनेंट को पास करना है, ये सिंपल हम क्या कर रहे हैं, इवेंट को हम जो है वो ट्रिगर करना चाह रहे हैं और उसमें पैरामीटर और आर्गुमेंट के थ्रू उसमें वैल्यू को पास करवाना चाह रहे हैं। अगर डायरेक्ट उसको कॉल करेंगे तो वो डायरेक्ट चल जाएगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि भाई उसमें चलना हो कब चाहिए, जब वो क्लिक हो, और जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं ना यूज़र नेम सिर्फ वही जानी चाहिए, मतलब जो यूज़र का नाम है उस नेम से उसको ग्रीटिंग होना चाहिए, ठीक है। चाहो तो उसको सॉल्व करो, कोई मसला नहीं है, जावास्क्रिप्ट रिवाइज करनी चाहिए आई गेस, मुझे लग रहा है आप लोग ना बहुत सारी चीज़ें भूल रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि जावास्क्रिप्ट कोई मसला नहीं, इसको सॉल्व करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है। हेल्प लेना चाहो इंटरनेट की ले सकते, कोई इशू नहीं। सही, चलो करो, इसको क्या सोल्यूशन निकाला कि हम चाह रहे हैं यूज़र का नेम हम पास करें, और हम चाह रहे हैं कि हमारा सही से जो है फंक्शन भी कॉल होना चाहिए, क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर दूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें। अच्छा वैसे आप लोगों ने देखा ना कि ऑन क्लिक जो है इस तरह के नाम दिए होंगे आपको, हैंडल क्लिक, तो ये जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप उस तरह के नाम लिख लो, हैंडल क्लिक कर लो उसको कि भाई इसके क्लिक होने पे हैंडल क्लिक का एक फंक्शन है। अच्छा आप क्या चाह रहे थे कि भाई सही अभी तो मैंने क्या किया, इसका नाम चेंज किया है, कोई इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। अच्छा करना क्या होगा कि अगर आपको फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स का आपका वास्ता पड़ रहा है तो आप इसके अंदर, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं पास कर सकते, आप इसके अंदर एक और फंक्शन बना लो, ठीक है। अब इसके अंदर फंक्शन पास कर सकते हो ना, ठीक है। हैंडल क्लिक, हाँ ऐसे बताया है, ठीक है। हैंडल क्लिक करके आप इसमें पास कर दो, आप क्या नाम पास करना चाह रहे हो इस तरह से, मतलब फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए आपने एक फंक्शन बना लिया, क्योंकि इसके अंदर ये चला सकते हैं ना, डायरेक्ट नहीं चला पा रहे लेकिन इस तरह से आप चला सकते हैं,
अब अगर हम जाकर देखें इसको, क्लिक किया तो देखें हेलो तैयबा, ठीक है, वो सिंटैक्स एरर थे कोई, ठीक है। अब जो भी नाम पास करोगे आर्गुमेंट के थ्रू वो पैरामीटर में पास हो जाएगा और आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पास कर सकते हो। तो याद रखिएगा ये कि अगर आपने जो है कोई फंक्शन पास कर रहे हैं और वो कोई आप इवेंट के थ्रू कर रहे हैं तो आपको कोई एक और फंक्शन बनाना चाहिए उसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट आप पास नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, इस तरह से हमने अभी क्लिक का देखा, इस तरह से माउस ओवर वो सब चलेंगे। तो अच्छा, जो इसमें ज़्यादा यूज़ होता है वो इसमें ज़्यादा होता है इनपुट वाला, कि आपने इनपुट फील्ड होती है ना और उसमें आप जो टाइप करते जाते हो उस पर चेंज हो रहा होता है, वो कौन सा वाला होता है। जैसे यहाँ पे एक इनपुट फील्ड हम बना लें, इसके बाद इनपुट बनाए हम, ठीक है। अच्छा भाई, अब क्या करें कि इसके ऊपर भी हम चाह रहे हैं कि जब हम यहाँ पे लिखते हैं ना, अच्छा यहाँ पे क्योंकि इसके साइड बाय साइड आ रहा है तो हम इसको एक डिव में रख लेते हैं। और हम क्या करें, फिलहाल अभी हम CSS फोकस नहीं कर रहे, BR लगा के काम चला लेते हैं, ठीक है। आप लोग प्रॉपर कर लीजिएगा अभी। अच्छा, BR नहीं चलता इसमें, नहीं चलता इसमें, फिर इसमें JSX चलेगी ना, BR नहीं होगी इसकी। फिर हम क्या करें भाई, थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो मार्जिन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ कर सकते हैं ना। तो स्टाइल करके इसमें हम मार्जिन टॉप यूज़ कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसमें भी फिर आप क्या करते हो, इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाते हो और इस तरह से आप वैल्यू पास करते हो। पिज्ज़ा नहीं लिखो, अगर नंबर लिखना तो फिर नंबर लिखो, सही है। 4 दे दिया, 30 आना चाहिए, सिंपल। थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करने के लिए ये काम कर दिया। अच्छा, हम क्या कर रहे थे, जैसे ही अपने इनपुट में कीज को एंटर कर रहे होते हैं ना, तो इसके लिए एक स्पेशल जो है इवेंट होता है ऑन चेंज, उसका नाम क्या होता है ऑन चेंज, कि जैसे ही आप कुछ चेंज कर रहे हो ना इनपुट में तो इसका इवेंट का नाम क्या होता है ऑन चेंज। जैसे यहाँ पे हम लगाएं, और ये इनपुट के लिए स्पेशली और किसी के लिए नहीं, ये इनपुट पे ही चलता है ऑन चेंज, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि ऑन चेंज के ऊपर मेरा जो है, चलो एक और हम फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, हैंडल चेंज के नाम से, और इसको हम यहाँ पर रजिस्टर कर लेते हैं पहुँच करके हैंडल चेंज, ठीक है। और हम इसको बनाकर एरो फंक्शन ही बना रहे हैं, क्योंकि एरो फंक्शन लिखने में रीड करने में आसानी होती है, ठीक है। हम कंसोल भी कर लेते हैं इसको, आउटपुट को शो चेंजिंग करके, कि सिंपल क्या किया, एक ऑन चेंज का इवेंट फायर किया है, उसके ऊपर एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसका नाम क्या है हैंडल चेंज होगा। क्या कंसोल पे क्या लिखा होगा चेंजिंग। अच्छा, एक चलेगा काम देखिएगा, कंसोल पे आप लोग नजर रखिएगा। और ये मेरे पास कीबोर्ड है, मैंने एक लेटर टाइप किया, ये चल गया, ठीक है। जब जब कोई लेटर आप टाइप कर रहे हैं ना, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, हम ये भी पता कर सकते हैं ना कि हमने कौन सी की प्रेस की है, हमने पढ़ा है कि आप ये मालूम कर सकते हैं। तो कैसे मालूम करते हैं, आपके पास इवेंट होता है, ठीक है, और उसमें क्या होता है इवेंट डॉट टारगेट करके आप लोगों ने पढ़ा था कि कौन सी आपकी प्रेस की आप निकाल सकते हो। तो आपने यहाँ पे इवेंट लिखा और आप किस तरह से कर सकते हो, इवेंट डॉट टारगेट, टारगेट होता है ना डॉट, वहाँ से मुझे पास करना पड़ेगा आई गेस, ठीक है, वैल्यू, ठीक है। अच्छा भैया, हमने देखा ज़रा, तो हमने टाइप किया, ये देखें जो कि हम टाइप करते जा रहे हैं शो हो रही है, क्योंकि आपको पता ना कि जब भी कोई इवेंट फायर होता है तो एक बाय डिफॉल्ट इवेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, उसमें से आप चीज़ें निकाल सकते हो। ये याद आ रहा है, इवेंट जब हम इसको सर्च करें इवेंट को जस्ट, ठीक है। तो इवेंट में सारी चीज़ें होती हैं कि आप इसमें से जो है इसकी की निकाल सकते हो, ठीक है, सारी पोजीशन इसके डायमेंशन से निकाल सकते हैं। इसमें हमने जो यूज़ किया वो कौन सा किया है, टारगेट यूज़ किया है ना। तो इसमें ज़रा देखिएगा इवेंट डॉट टारगेट वाला ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ रही है, टारगेट, ठीक है। टारगेट के अंदर हमने वैल्यू दिया है, ठीक है। तो इसमें देखें वैल्यू में निकल आती है, उसमें की भी होती है आई गेस, ठीक है, की भी होती है, साइज वगैरह सब ये सारी डिटेल्स आती है, याद आ रहा है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो आप इवेंट जो है इसमें यूज़ कर सकते हैं ऑन चेंज वाला, ठीक है। ऑन चेंज के ऊपर के आप जो भी की प्रेस करो तो वो निकाल सकते हो आप डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के थ्रू, यूज़ होता है ज़्यादा, क्योंकि अभी आप हो सकते हैं आगे जाके नोट एप्लीकेशन बनाओ कि जैसे नोट्स टाइप, जैसे आपने वर्ड में लिखा है ना कि आप लिख रहे होते किसी को आपने सेलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया, ठीक है, जब कुछ चेंज करें तो वो डायनेमिक हो रहा होता है, ठीक है। ये चीज़ें हम कर रहे होंगे तो उसके लिए भी आपकी हेल्पफुल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बना लिया ऑन चेंज वाला, ठीक है। और कौन सा बना सकते हैं, होवर वाला बना सकते हैं हम, कोई इमेज लगा दी उसके ऊपर होवर किया। अच्छा भाई, यूज़ करना तो आसान है ना, इस तरह से आप जो इवेंट के एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं और फंक्शन का नाम आप पास करें, और अगर एट्रीब्यूट वो क्या कहते हैं उसको पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स आपने यूज़ करना है तो आप एक और फंक्शन बना लें, ठीक है। आप लोग भी ये ट्राई करना है ऑन चेंज वाला, ठीक है।
ये सॉल्यूशन जो हमने देखा था ये भी ट्राई कर लें, और ये ऑन चेंज वाला ज़रूरी है, ये भी आप ट्राई कर लें, ठीक है। अच्छा हम एक ये भी कर सकते हैं, जैसे अब मैं यहाँ पे की कर रही हूँ ना, यहाँ पे टाइप करते जा रही हूँ तो नीचे नीचे दिख रहा है मुझे, ठीक है, यहाँ पे नीचे अपडेटेड आपको वैल्यू दिख रही है। तो इससे पहले हम जो ये क्या कहते हैं इसको, कंसोल की जो पहले हमारे पास आउटपुट आ रहा है इसको क्लियर भी कर सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि भाई हमें ये प्रीवियस वाली चीज़ें ना दिखें, क्योंकि कंसोल तो ऐसे दिखेगा ना कि अगर आप इसमें और भी टाइप करोगे नीचे नीचे आपको दिखेगा। हम चाह रहे हैं जो अब हम टाइप कर चुके हैं ना उससे पहले तक का हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हम जिस तरह से करते हैं ना कंसोल क्लियर करते हैं, इसका एक फंक्शन भी है कि भाई ठीक है आप वैल्यू जो टाइप कर रहे हो हम उससे पहले कंसोल डॉट क्लियर भी कर सकते हैं कि हमें उससे पहले कंसोल को क्लियर करना है। अच्छा इससे होगा क्या, सिंपल एक ये हो जाएगा कि भाई हम जो टाइप कर रहे हैं, देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि डायनेमिक हम लिख रहे हैं, क्योंकि उससे पहले ना कंसोल क्लियर हो रहा है और आपको जो है जो लिख रहे हो ना आप सिर्फ वही चीज़ आपको दिख रही है, ऊपर वाली प्रीवियस चीज़ें नहीं दिख रही। तो ये कर लिएगा, एक अच्छा है कि भाई प्रेजेंटेशन अच्छी हो रही है आपकी, सही। चलिए आप इसको करें, फिर आगे हम जो है इवेंट हैंडलिंग के बाद क्या देखेंगे, प्रॉप्स वो देखना है हमने कि प्रॉप्स आर रीड ऑनली। अच्छा फिर हमने इसके बाद क्या देखा है, हम ऑन सबमिट वाला देख रहे हैं, ठीक है। हमने एक फॉर्म बना दिया था और इसमें क्या था, एक इनपुट था, ठीक है, एक बटन हमने बनाया, उसकी टाइप क्या होगी सबमिट, क्योंकि अभी सबमिट कर रहा है, स्पेशल बटन है। तो जैसे ही इस बटन पे क्लिक होगा तो ये ऑन सबमिट वाले इवेंट पे जाएगा और इसके अंदर जो भी आपने फंक्शन वगैरह पास किया हुआ है इसके लिए हम बना लेते हैं हैंडल सबमिट के नाम से, ठीक है। तो ये फंक्शन है हमारे पास और इसको हम बना यहाँ पे लेते हैं, पॉज करके हमने लिखा, क्या लिखेंगे, हैंडल सबमिट, और इसके सबमिट होने पे हम क्या देते हैं, सिंपल यूज़र को क्या कह देते हैं, थैंक यू फॉर सबमिटिंग, वो दे रहा कुछ, अभी हम सिंपल ऐसे कह रहे हैं। अच्छा ये तरीका मेरे ख्याल में आप लोगों ने नहीं देखा होगा, आप लोगों ने वो किया होगा आईडी के थ्रू हम हर एक इनपुट फील्ड को सिलेक्ट करते हैं, उसमें से हम डेटा निकालते थे, ठीक है, फिर वैसे सबमिट करते थे। तो ये तरीका भी होता है कि ऑन सबमिट के थ्रू भी आप कर सकते हैं। एक एक्शन वाला भी हमने देखा था, यूआरएल आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, और अगर आप इवेंट्स के थ्रू करें तो ऑन सबमिट वाला कर सकते हैं। इसको चला कर देख रहे हैं हम कि हमने जब इसके ऊपर क्लिक किया तो देखें ये अलर्ट चल गया, इट मीन्स कि हमारा फंक्शन चल चुका है, ठीक है। ये हो गया इसमें कोई मसला, ठीक है। इस तरह से इवेंट सिंपल है यूज़ करना, कोई परेशानी तो नहीं है इसमें, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे हमने देखना है प्रॉप्स, ठीक है। तो हम उसके लिए ये पेरेंट हमारे पास बना हुआ तो है, हम एक चाइल्ड कंपोनेंट बना लेते हैं, इसके अंदर एक फोल्डर बनाते हैं इसके नाम से कंपोनेंट्स, ठीक है। और इसके अंदर कोई ना कोई हम लेट्स सपोज इसका नाम रख लेते हैं, और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। जानबूझ के मैंने नाम इसका ऐसा रखा है ताकि साफ सा पता चल जाए कि क्या है, चाइल्ड कंपोनेंट है। तो RFC करके हम इसको सिंबल बना लेते हैं, और इसको यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेरेंट में इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं और इसका नाम क्या है, चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। और सिंबल इसको आप कहाँ पे लगाना चाहेंगे, सिंबल हम यहाँ पे लगा लेते हैं, यहाँ पे कॉल कर लेते हैं चाइल्ड कंपोनेंट, सही है। और इसके अंदर जो कुछ भी हम लिखेंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं मैं चाइल्ड, ठीक है, सिंपल देखने के लिए कि सही इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है, ठीक है, सही हुआ। अच्छा हम करते क्या है कि इसमें ना हम यूज़ करना चाहेंगे प्रॉप्स। प्रॉप्स आप लोगों को पता है क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं कि आप पेरेंट टू चाइल्ड जो है डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एक पास कर दें कोर्स के नाम से, ठीक है, ये इसकी की है, और सिंपल मैंने टेक्स्ट में लिखकर भेज दिया वेब डेवलपमेंट, ठीक है। और इसको यहाँ पे रिसीव करेगा ये, और यहाँ पे आप जो है प्रॉप्स ही बताया मैंने आपको कि प्रो ऑब्जेक्ट होता है, प्रॉप्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और इसमें से अगर आपने कोई की निकालनी है और क्योंकि यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है तो आप क्या लगाओगे, कर्ली ब्रैकेट्स, और प्रॉप्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में से कोई की निकालनी है तो डॉट करके आप निकाल सकते हो। और शर्त ये कि आपकी की का नाम सेम होना चाहिए, की का नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। कोर्स लिखा था तो यहाँ पे कोर्स ही लिखा है। अब जाकर देखें तो वेब डेवलपमेंट, मतलब कि प्रॉप पास हो गए, रिसीव हो गए, और हमने इसको सही से कॉल भी कर लिया। अच्छा प्रॉप्स की कोई लिमिट है, एक साथ आप यूज़ कर सकते हैं ना, इसमें अगला यूज़ कर सकते हो आप कैंपस, ठीक है। हमारा कैंपस कौन सा है, NK, मतलब नॉर्थ कराची, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट लिख देते हैं कि एंड कैंपसेस, अब जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है तो दोबारा से कर्ली ब्रैकेट्स और प्रॉप्स डॉट क्या लिखना चाहिए, कैंपस, और उसमें वैल्यू क्या रिसीव हो रही है, NK, ठीक है। अच्छा क्योंकि मैंने हेडिंग में लिख रहा सारा आपको बोल्ड ही दिख रहा है।
अच्छा तो सिंपल ये अब हम क्या करते हैं कि ये ठीक है ऑब्जेक्ट है, इसमें से हमने कीज को निकाल लिया, हमें इसका बेहतर तरीका ही पता है कि आप इसको डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास डेटा आ रहा है, जैसे प्रॉप्स हमारे पास कोर्स आ रहा है, ठीक है, हम कोर्स अपना चेंज करना चाह रहे हैं, हमने कर दिया ग्राफिक, हमने क्या कर दिया ग्राफिक। तो आप लोगों को लगता है ये चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ पे चेंज होगा तो यूआई में भी चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो हम जाकर देखें तो हमारे पास ये नहीं हुआ चेंज और हमें एरर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कैन नॉट असाइन टू रीड ओनली प्रॉपर्टी कोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें साफ साफ मना कर रहा है कि आप जो है इसको रीअसाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रॉप्स क्या होते हैं, रीड ओनली होते हैं, कि आप सिर्फ उसको चाइल्ड कंपोनेंट क्या कर सकते हैं, डेटा रीड कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। ये देख रहे हैं आप एरर भी आ रहा है। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे करूँ कि यहीं पे मैं डिस्ट्रक्चर कर रही हूँ, जैसे मैं लास्ट क्लास में भी किया था, कोर्स किया था, और यहाँ पे चलो इसको एक हम दूसरा निकाल लेते हैं कोर्स वाला और एक था कैंपस, ठीक है। और मैंने इसको इस तरह से कर दिया कि कोर्स जो है मैंने इसको अब किया, मैंने इसको ग्राफिक्स है, ठीक है, और इसको मैं कमेंट कर रही हूँ क्योंकि अब ये वाली अप्रोच देख रहे हैं। और यहाँ पे सिंपल मैंने लिख दिया कोर्स और यहाँ पे लिख दिया कैंपस, क्योंकि अब मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रक्चर कर दिया ना, ऐसे भी कर सकते हो आप। अच्छा इस तरह जब हमने किया तो यहाँ पर चेंज हो गया, अब मुझे कोई एरर भी नहीं दे रहा, और यहाँ पे देखिए इसे ग्राफिक कर दिया। तो ये भी देखना है भाई ऐसा क्यों हो रहा है, पहले क्यों नहीं हुआ। देखिए एक बात तो तय है कि प्रॉप्स चेंज नहीं होंगे, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, डिस्ट्रक्चर कर रहे हो। ये क्योंकि कोर्स क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल हो जाएगा ना, एक वेरिएबल बन जाएगा, उसमें वैल्यू क्या असाइन हो जाएगी, वेब डेवलपमेंट, पहले तो ये थी। अच्छा अब ये क्या हो रहा है, वेरिएबल रीअसाइन हो रहा है, ना कि ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल वैल्यू है ना, जो एक्चुअल की है वो रीअसाइन नहीं हो रही। ये जो आपने लोकल वेरिएबल इसके लिए बनाया ना, ये रीअसाइन हो रही है, ये तो हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, प्रॉप्स अगर प्रॉपर आप जो है ना करना चाहे ना तो वो उसको रीअसाइन नहीं करेगा, ठीक है। तो आप ये करेंगे भी नहीं, आपको पता है कि जब डिस्ट्रक्चर करें अपनी यूजिबिलिटी के लिए किया है ना, अपनी रीडेबिलिटी के लिए, कि आपको सही दिखना चाहिए, आसान सा सिंटैक्स दिखे, प्रॉप्स वगैरह नहीं लिखना पड़े। लेकिन फिर आप ये वाली मिस्टेक नहीं करोगे, क्योंकि आपको क्या पता चल गया कि प्रॉप्स क्या है, अनचेंजेबल है, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल पढ़ा था हम लोगों ने, इम्यूटेबल होता है जो चेंज हो जाता है, एक दूसरा क्या होता है इम्यूटेबल। तो प्रॉप्स क्या है, इम्यूटेबल है, चेंज नहीं होंगे। जो आप जो है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा भेज रहे हो, वो डेटा चेंज नहीं होगा। तो फिर अगर आप बोलेंगे मिस चले अगर हम चेंज करना चाहें तो फिर हम कैसे करेंगे, एक कंपोनेंट है उस चले अगर उसका अपना भी डेटा है, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे ना, यहाँ पे बना हुआ एक वेरिएबल है काउंट के नाम से, ठीक है, सिंपल। और मैंने ना इसको यहाँ पे कॉल किया हुआ h1 करके, इसको काउंट वेरिएबल को मैंने कॉल कर दिया, ठीक है, इस तरह से लिखा काउंट लिख के। अभी कोई प्रॉप्स नहीं है, इसी का वेरिएबल है ना, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे इसको यूज कर लिया सिंपल। अभी तो क्या दिखेगा आपको 0। अच्छा मैं क्या करूँ कि इसको ना मैं चेंज करना चाह रही हूँ +1 से, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा है ना कि भाई आप इसको रीअसाइन भी कर सकते हो, ठीक है, सिंपल जावास्क्रिप्ट भी लिखती हूँ मैं, ठीक है। तो काउंट +1 कर दिया, जावास्क्रिप्ट लिखते टाइम को क्या कर दिया काउंट +1, मतलब क्या हो जाएगा कि रीअसाइन हो जाएगा, 1 में 0 1 प्लस होगा, क्या क्या होना चाहिए, इसको 1 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा चेंज, ये हो जाएगा। जाकर हम देखें तो ये 1 हो चुका है। अच्छा अगर हम इसको दोबारा करें, सर इसको एक और बार ट्राई किया मैंने इसको, ठीक है, तो अब ये 2 हो गया, हो रहा है 2 हो रहा है, ठीक है, ये क्या है इसी का वेरिएबल। अच्छा हम कुछ इसको इस तरह करते हैं कि आपको ना वाज़ेह फर्क नजर आए, काउंट है, ठीक है, और मैंने सिंपल इसको ऐसे लिख दिया काउंट ++, इसका मतलब भी तो यही होता है ना। तो अब जरा देखें ये अपडेट हुआ क्या, ये अपडेट हुआ नहीं, वो तो रीअसाइन हो गया ना, ये अपडेट नहीं हुआ, ये अपडेट नहीं हुआ। मतलब जो आप इसके वेरिएबल्स बना रहे हैं ना, जो आप कंपोनेंट में वेरिएबल बनाते हो वो अपडेट नहीं होते हैं, रिएक्ट उनको ना क्या कह सकते हैं कि रिएक्ट उनको ना ट्रैक नहीं करता, कि जो अगर आप चाह रहे हो ना कि आप ऐसे वेरिएबल्स बनाओ कि जिनका क्या है डेटा चेंज होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, जो नॉर्मल वेरिएबल्स हैं उनका डेटा चेंज नहीं होगा रेक में, याद रखिएगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर डेटा चेंज करवाना है तो फिर आपको स्टेट बनानी पड़ेगी, क्या बनानी पड़ेगी, स्टेट। जो नॉर्मल वेरिएबल्स आप जैसे जावास्क्रिप्ट में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आप उसको रीअसाइन करते हो, अपडेट करते हो, ठीक है, उसमें वैल्यू अपडेट कर सकते हो, वो चीज़ें इसमें रेक में नहीं होती, ठीक है। अच्छा ये वाली चीज़ ना खुद भी ट्राई करो, ये मैं जो बोल रही हूँ ना हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो, जब खुद से नहीं होगे ना करोगे ना इसको चेंज करके, जब तक ये समझ में नहीं आएगा, इसको ट्राई ज़रूर करो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें भी समझ लग रहा है कि अच्छा एक बार इसको रिपीट भी कर लेते हैं और आप लोग कंफ्यूज ना हो तो दोबारा से मैं बैक चली गई, सब साफ कर दिया, ठीक है। तो सिंपल यहाँ
कि आपको जो पेरेंट कंपोनेंट है वो आपको दो प्रॉप्स पास कर रहा है, सही है। सिंपल आपने क्या किया, चाइल्ड कंपोनेंट में प्रॉप्स नाम से एक ऑब्जेक्ट रिसीव किया है और इसके अंदर से दोनों कीज को कोर्स और कैंपस को निकाल कर शो करवा दिया। इतना यहाँ तक सही था, ठीक है। फिर हमने क्या किया, अरे भाई फिर हमने क्या किया, सिंपल मैंने आपको बताया कि हमने डिस्ट्रक्चर करना भी सीखा है ना, कि हम यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करते हैं कि हमने यहीं पे कोर्स कर लिया और यहीं पे हमने कैंपस कर दिया। अब हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल क्या होगा, इस तरह भी शो हो सकते हैं कोर्स और कैंपस, ये भी सही है। अच्छा अब क्या है कि जब मैं क्या करती हूँ कि जब हम इस तरह से लिख रहे थे प्रॉप्स, ठीक है, मैंने इसकी वैल्यू को इस तरह से चेंज करने की कोशिश की, प्रॉप्स डॉट कोर्स, ठीक है, और मैंने इसको अब AI से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि UI में भी ये चेंज हो जाएगा, तो हमने जाकर देखा तो हमें साफ साफ एरर आ रहा है कि आपके पास ये नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉप्स क्या होते हैं, रीड ओनली होते हैं। तो ये बात क्लियर है कि प्रॉप्स को आप चेंज नहीं कर सकते, ये बात क्लियर है, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं था, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि दोबारा हमने इसको डिस्ट्रक्चर दिया, ठीक है, इस तरह से कोर्स और कैंपस, ठीक है, और इसको हमने अब ऐसे रिप्लेस कर दिया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है प्रॉप्स की, हमने इसको हटा दिया। भाई बातें हो रही हैं। अच्छा अब मैंने क्या किया, कोर्स को ऐसे कर दिया, ठीक है, तो अब ये वाली चीज़ तो चेंज हो जाती है। तो यही तो डिफरेंस है कि वेरिएबल, लोकल वेरिएबल और प्रॉप्स। पहले क्या होता था, प्रॉप्स डायरेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की की को आप अपडेट करो, लेकिन अब आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट की की को पहले किस में सेव करवाया, एक वेरिएबल में। और वेरिएबल क्या है, इसके लिए लोकल वेरिएबल है, मतलब इसी का वेरिएबल बन गया। नहीं तो वेरिएबल्स तो हो सकते हैं, वेरिएबल रीअसाइन हो सकते हैं, अपडेट हो सकते हैं, क्योंकि उसी कंपोनेंट की लोकल वेरिएबल्स हैं, प्रॉप्स नहीं है डायरेक्ट, ये आपने पहले वेरिएबल के अंदर रखा है, तो इस वजह से ये हो पा रहा है, ठीक है। तो आपने सिंपल देखा तो AI हो जाता है। फिर हमने क्या किया कि हम एक और जो है वेरिएबल बना रहे काउंट के नाम से, और यहाँ पे हमने 0 कर दिया सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे इसको शो करवाने के लिए सिंपल मैंने यहाँ पे लिख दिया, हेडिंग में लिख लेते हैं, और इसको मैंने शो करवाना है तो काउंट से, कोई मसला तो नहीं है, 0 शो हो जाएगा, 0 कर दिया हमने। अच्छा हम इसको अपडेट करना चाह रहे हैं कि यहीं पे यहीं हमने काउंट में इंक्रीमेंट कर दिया 5 का या 6 का, हो जाएगा, हो जाएगा, बताएं 0 में 6 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, क्योंकि क्या ये भी वेरिएबल है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं लेकिन प्रॉप्स को नहीं कर सकते। अच्छा अब मैं क्या करूँ कि हम कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि यहाँ पे ना जैसे इनिशियल वैल्यू 0 लिखी हुई है, ठीक है, हम इंक्रीमेंट ऐसे नहीं करना चाह रहे, ठीक है, सही शो हो रहा है। नीचे एक बटन होना चाहिए इंक्रीज का, अब इवेंट बेस में काम आएंगे, और सुनिएगा, आपको 0 दिख रहा है, नीचे एक बटन होना चाहिए इंक्रीज का, उस पर हम क्लिक करें तो इसकी वैल्यू को अपडेट होना चाहिए। जैसे आप ब्रेक की जब एप्लीकेशन चलाते हैं तो उसमें काउंटर बना हुआ होता है, जब उसको आप क्लिक कर रहे होते तो UI भी अपडेट भी हो रहा होता है, ठीक है, वैसा कुछ करना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया, सिंपल एक तो पहले बटन बना लेते हैं, इसके नीचे एक बटन बना लेते हैं इंक्रीज का, ठीक है, बटन आ चुका है। अब हम चाह रहे हैं इस पर क्लिक करें तो इस वैल्यू को अपडेट होना चाहिए बाय 1, ठीक है, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, ठीक है। तो अब ज़रा मुझे बताएं कि इस पे क्लिक होने पे काम होना चाहिए, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आ रहा है, इवेंट कौन सा, ऑन क्लिक, ठीक है। तो हम ये काम कर लेते हैं, सबसे पहले ऑन क्लिक का हम इवेंट बनाते हैं, और यहाँ पे हम इंक्रीज काउंटर के नाम से बना देते हैं, फंक्शन का नाम यहाँ पे पास करें और उसको बना हम अलग लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने करके इसको क्या बना दिया, एरो फंक्शन, और सिंपल इस तरह से हमने कर दिया। अच्छा करना क्या है कि इसके अंदर कि हमने काउंट को प्लस करना है ना, तो काउंट का हम +1 करते हैं, +1 भी लिख सकते हैं आप वैसे भी और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ हम लिखते हैं कि भाई ठीक है, और साथ साथ कंसोल पे भी शो करवा दो कि ये अपडेट हो भी रहा है नहीं, ठीक है। तो काउंटर अपडेटिंग ऐसा कुछ लिख देते हैं, अपडेटिंग, और यहाँ पे आपका आ जाएगा काउंट वेरिएबल, ठीक है। क्या किया है, सिंपल एक वेरिएबल बनाया था काउंट के नाम से, उसको शो करवा दिया UI पे, उप्स, उसको शो करवा दिया UI पे, ठीक है। फिर एक बटन बनाया, उसमें क्या लिखा हुआ है इंक्रीज, उससे क्लिक होने पे फंक्शन चलता है, क्या नाम है उसका, इंक्रीज, स्पेलिंग से लिखी है, दोनों जगह गलत लिखी है लेकिन सेम लिखी है, खैर, ठीक है। तो इंक्रीज काउंटर के नाम से फंक्शन है, और इसके चलने पे होता है क्या कि काउंटर पे +1 होता है, और साथ साथ क्या करूँ, कंसोल पे भी शो करवा रहा हूँ। अब देखते हैं काम हो रहा है। अच्छा भैया आप लोगों ने अब नज़र रखनी है ज़रा कंसोल पे भी और इस पे भी, ठीक है। अब मैंने इसको इंक्रीज किया, अच्छा भाई किस पे हुआ, कंसोल पे हो गया, मतलब इंक्रीमेंट कहाँ होता जा रहा है, कंसोल पे हो रहा है,
ये वाला 0 क्यों चेंज नहीं हो रहा, ये यूआई वाला मेरा 0 जो है ये अपडेट नहीं हो रहा। देख रहे हैं आप लोग, ये भी मसला है कि आपके लोकल वेरिएबल्स तो अपडेट होते हैं, चेंज हो रहे हैं, लेकिन यूआई भी चेंज नहीं होंगे। ये क्या कहता है, जैसे आपने किया ना, ये आप क्या कर रहे हो, अपने ही वेरिएबल को चेंज कर रहे हो, उसमें +1 कर रहे हो, चेंज तो हो रहा है, लेकिन यूआई पे चेंज नहीं हो रहा है ना, यूआई पे तो 0 ही पड़ा हुआ है। उसको आप जितनी बार क्लिक कर रहे हो चेंजेस हो रहे हैं, वेरिएबल में इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन यूआई पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो ये क्या करता है कि आपके जो लोकल वेरिएबल्स है ना, इसको ट्रैक नहीं करता, इनके जो चेंजेस होते हैं उनको यूआई पे ट्रैक नहीं करता। तो अगर आपने यूआई पे चेंजेस करवाने और दिखाने होते हैं ना, तो फिर आप क्या चाहोगे कि आप स्टेट यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे, स्टेट। स्टेट क्या करता है, आपके कंपोनेंट को ना रीरेंडर करता है, मतलब दोबारा चलाता है। जैसे अगर यहाँ पे 0 है, एक बार यूआई में दिख रहा है 0, अब वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1 2 हो रहा है वो, लेकिन आपकी यूआई अपडेट नहीं हो रही ना। तो यूआई को अपडेट करने के लिए आप क्या करोगे, स्टेट को यूज़ करोगे। स्टेट में आप वेरिएबल्स बनाओगे और वो उनके जो है फंक्शंस होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं सारा। जब वो फंक्शन चलते हैं ना, तो आपके कंपोनेंट रीरेंडर होते हैं, चेंजेस बनते हैं आपके यूआई में। अच्छा भाई, कितना समझ में आया, कॉम्प्लेक्स तो नहीं है। देखो, लोकल वेरिएबल्स चेंज होंगे, जावास्क्रिप्ट आपकी प्रॉपर चले, लेकिन यूआई पे जब उनको यूज़ करोगे ना, तो वहाँ पे अपडेट नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि रिएक्ट जो है वो आपके लोकल वेरिएबल्स को ट्रैक नहीं करता। ठीक है, तो फिर इस चीज़ को इनेबल करने के लिए कि भाई यूआई पे भी अपडेट होना चाहिए, तो इस चीज़ के लिए आप क्या यूज़ करते हो, स्टेट। क्या यूज़ करोगे, स्टेट। अच्छा, यूज स्टेट नाम से एक हुक होता है, हुक एक फंक्शन ही होता है, ठीक है, जिसके थ्रू जो है आप अपडेशन कर रहे होते हैं। अच्छा, इसकी भी एक कहानी है कि आपके जो कंपोनेंट्स की एक लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, वो पैदा होते हैं, जैसे इंसानी ज़िंदगी होती है ना, हम पैदा होते हैं, हमारा बचपन होता है, जवानी होती है, बुढ़ापा होता है, फिर मर जाते हैं। ठीक है, कंपोनेंट की पूरी एक लाइफ साइकिल होती है। अच्छा, दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, क्लास कंपोनेंट होता है और फंक्शन कंपोनेंट होता है। हम कौन से कर रहे हैं, हम तो सारे फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर वो सारे जो है ना फेजेस होते हैं इसके, तो वो काफ़ी ना थ्योरेटिकल पार्ट है। तो मैं कहूँगी आप लोग वो करके आओ, प्रेजेंटेशन आप लोग दो, ताकि आप लोग को देख के जो क्वेश्चन इंटरव्यू के हिसाब से ना जितने बोलने आएंगे, जितने सॉल्व करने आएंगे, वो अच्छा है। नोट करो ज़रा, अगर क्लास होती है, आप लोग तो दुआ करो क्लास ही ना हो। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ अ कंपोनेंट, यस, माउंटिंग होता है इसमें, डिड माउंट होता है। ठीक है, काफ़ी सारे इसमें स्टेजेस होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ, सॉरी, लाइफ साइकिल ऑफ अ कंपोनेंट, ये टॉपिक नोट करें आप प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, और इसमें स्टेट, और इसमें कौन से दो कंपोनेंट्स बताएं, क्लास बेस्ड और फंक्शन बेस्ड। ठीक है, हम लोग वैसे फंक्शन यूज़ करते हैं, लेकिन क्लास का आइडिया होना चाहिए हमें। ठीक है, क्योंकि अब चीज़ें बहुत सारी आसान हो गई हैं, क्लास में बहुत ज़्यादा आपको अलग अलग करके रखना पड़ता है। अब तो यूज इफेक्ट भी आ गया, सारे उसके इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो इसको डिटेल में पढ़ के आइएगा, आर्टिकल्स वगैरह देख लीजिएगा, डॉक्यूमेंटेशन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा और एक्सप्लेन करने के लिए अच्छा कुछ करके आइएगा। अच्छा वेल, फिर हमने क्या देखा कि भाई अब लोकल वेरिएबल्स तो अपडेट हो नहीं सकते यूआई पे, फिर हमने क्या करना पड़ेगा, स्टेट यूज़ करना पड़ेगा। तो आपने इंपोर्ट करना है एक हुक जिसका नाम है यूज स्टेट। क्या नाम है इसका, यूज स्टेट। ठीक है, रिएक्ट का ये, तो ऑब्वियसली आपको रिएक्ट से ही इंपोर्ट करवाएगा ये। अच्छा, इसको अब यूज़ कैसे करना है, जैसे आप वेरिएबल्स वगैरह ऐसे डायरेक्ट बना रहे हो ना, आप ये काम नहीं करोगे। ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे नहीं करोगे, आप क्या करोगे, आपने जैसे लेट्स सपोज लिखा कि यहाँ पे एरे डिस्ट्रक्शन, याद, एरे के अंदर से डिस्ट्रक्चर करना, तो आप जो है फर्स्ट वेरिएबल लिखते रहे, तो एरे की फर्स्ट वैल्यू उसमें जाती थी, और अगर सेकंड वेरिएबल का नाम लिखते हो तो एरे की सेकंड वैल्यू उसमें जाती है। तो मैंने लेट्स सपोज लिख दिया यहाँ पे काउंट। ठीक है, वेरिएबल का नाम लिख दिया काउंट, और यहाँ पे सेट काउंट। ठीक है, और यहाँ पे यूज स्टेट को मैंने यूज़ किया, और इसमें हमने इनिशियल यूजर क्यों लिखा है, मैंने यूज स्टेट, इनिशियल वैल्यू आपको क्या रखनी है वो आपने रख दी। अच्छा, इसको आप समझते हैं, ये क्या करेगा, यूज स्टेट एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अगर सिंपल हम इसको देखें तो इसके अंदर से क्या हो रहा है, एरे डिस्ट्रक्चर हो रहा है। क्या हो रहा है, एरे डिस्ट्रक्चर हो रहा है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट के अंदर से फर्स्ट वैल्यू है जो 0 है, ये आपका एक काउंट जो आपने वेरिएबल बनाया ना, इसके अंदर असाइन हो रही है। ठीक है, और ये जो दूसरा आपके पास देख रहे हैं सेट काउंट, किस में लिखा हुआ है, कैमल केस में लिखा हुआ है। मतलब एक ये स्टैंडर्ड है, एक तरीका है, कन्वेंशन है लिखने की कि आप जो वेरिएबल यूज़ कर रहे हो ना, इसको अपडेट तो करोगे आप, तो उसी का सेट ज़रूर लिखो, आगे लिखो सेट, और उस वेरिएबल का नाम लिख दो इस तरह से, सेट काउंट। अच्छा, ये वो फंक्शन है जिसके थ्रू आपका ये वेरिएबल अपडेट होगा। ठीक है, एक तो सिंपल इनिशियल वैल्यू क्या है, आपने यूज स्टेट के थ्रू 0 पास की, वो इसमें जाके असाइन हो जाएगी, और ये वो फंक्शन है जिसके थ्रू आप इस काउंट को अपडेट करोगे। ठीक है, अच्छा, अब देखो जरा, अब ये काउंट ये वाला है, तो अब मैंने देखा जरा काउंट तो यूज़ हो रहा है, ठीक है, यहाँ भी यूज़ हो जाएगा, इंक्रीज काउंटर चलेगा। अब मुझे
कैसे इंक्रीज करना है कि मुझे अपडेट करने के लिए उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। कौन सा फंक्शन? जो इसके साथ ही आया था, ठीक है, इसको अपडेट करने के लिए। तो सेट काउंट हमने यूज़ किया। अब इसके अंदर आप पास कर दो कि भाई आपने काउंट को जो है वो लेट सपोज आपने 5 से इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। अब इसी फंक्शन में आप पास करोगे अपडेटेड वैल्यू, तो अब ये अपडेट होगा यूआई पे। अब देखें ज़रा हम जाकर इसको, तो हमने इसको रिफ्रेश किया, इंक्रीज किया। अच्छा अभी भी क्या है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट, मैंने कॉन्स्ट यूज़ किया, लेट यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल जो है कॉन्स्ट से बनाएंगे तो आप बोलेंगे भाई कि असाइन हो सकते हैं, ठीक है। आप देखें 5 10, अब यूआई पे भी अपडेट हो रहा है, कंसोल पे भी अपडेट हो रहा है। तो यूआई पे अपडेट करने के लिए आपको स्टेट बनाना पड़ेगा। बनाने का तरीका क्या है, इसको इंपोर्ट करेंगे आप। इनिशियल वैल्यू अगर जिससे मैं पे 50 लिखती हूँ, 90 लिखती हूँ, तो इनिशियली मुझे कितना लिखेगा 90। इनिशियल वैल्यू जो पास करनी है वो आप यहाँ पे रखोगे, ठीक है। और उसके बाद जो अपडेट जिससे करवाना है वो आप इसका ये फंक्शन यूज़ करोगे तो ही अपडेट होगा, ठीक है। तो अब ये यूआई पे भी हो जाएगा और कंसोल में तो पहले हो ही रहा था, अब ये अपडेशन है, ठीक है। अब इंक्रीज का मैंने बटन बना लिया, आप क्या बना सकते हो, डिक्रीज का ही बना सकते हो, एक रीसेट का ही बना सकते हो, ठीक है। काउंटर एप्लीकेशन अब हमारी बन सकती है स्टेट को यूज़ करते हुए, ठीक है। यूआई अच्छे से बनाकर ना बीच में आप 0 लिख दो, इधर प्लस का माइनस का आइकन भी लगा सकते हो, ठीक है। एक रीसेट का बटन भी आ सकता है, ठीक है। तो प्लस प्लस करोगे तो वो इंक्रीमेंट होना चाहिए, माइनस माइनस करोगे डिक्रीमेंट होना चाहिए, और रीसेट से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का अब एक प्रोजेक्ट बन सकता है हमारा, ठीक है। ये ज़रा अप्लाई कर लें, अगर ये हो जाए तो फिर इंक्रीज कौन सा वाला, डिक्रीज वाला बटन बना लिएगा। समझ में आ गया, स्टेट पास करना मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। अच्छा इसके थ्रू ही आगे इंशाल्लाह हम क्लास होती है तो एपीआई कॉल करके जो डेटा भी अपडेट करते हैं ना, एपीआई से डेटा आता है उसको अपडेट करना आपने। अब यूआई की जो भी चीज़ आपने चेंज करवानी है आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्टेट। तो हम वो भी देखेंगे, एपीआई कॉल भी करवाएंगे, डेटा लेकर भी आएंगे, उसको चेंज भी करवाएंगे, सही। तो ये सारे आपको टुकड़े टुकड़े में जो पढ़ा रहे हैं ना सब एक जगह यूज़ कर लेंगे आप, तो आसानी हो जाएगी। अभी आपको लग रहा है कि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अलग अलग चल रहा है, पूरी वेबसाइट पे नहीं चल रहा, तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट होते हैं देख के ना। अभी देखें हमारी काफ़ी क्लासेस हो गई हैं, अभी हमने कोई मेजर प्रोजेक्ट बनाया नहीं है, अभी छोटे छोटे हम क्या पढ़े, कॉन्सेप्ट पढ़े, क्योंकि एक में यही है, टॉपिक बहुत ज़्यादा है। अभी यूज़ स्टेट है, यूज़ हुक भी, यूज़ इफेक्ट भी है, ठीक है, यूज़ मेमो भी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें, हुक्स भी बहुत तरह के, ठीक है। तो यही है कि बस एक में आप पढ़ते जाएँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जब ये जी 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 ठीक है, जब ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे ना तो बड़ी जब पूरे एक पेज पे बनाने बैठेंगे तो वहाँ पे कोई भी एरर आता है, कोई भी मसला आता है तो आपको समझ में आ रहा होगा ये इस वजह से आ रहा है, ठीक है। चलो भाई इसकी प्रैक्टिस कर लो, फिर आपकी 15 मिनट के बाद ना आई थिंक से क्लास है।